टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज हम लोग दोस्तों इसमें बिंदु एकेडमी का बिहार एसआई का भर्ती लेकर आएंगे। इस टेस्ट सीरीज का हम लोग 7वां टेस्ट देखेंगे। इससे पहले का टेस्ट दोस्तों आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है उससे ज़रूर देख लेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिमटा। चिमटा जो है भिन्न है, जबकि हैंडपम्प, पिलास, सिंडासी ये अलग है, जबकि चिमटा भिन्न है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता कौन है? तो इससे जो परिवर्तन कौन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये भी आपका गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उस प्रवाह निर्भर किस पे करता है? तो उसका प्रवाह जो निर्भर करता है आपका उसकी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उस प्रवाह निर्भर करता है उसकी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकी प्रकृति धनात्मक होती है, यह गलत है। इनकी प्रकृति धनात्मक नहीं होती है। यह अनुप्रस्थ तरंग होती बिल्कुल सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, ये भी सही है। यह फोटोन की बनी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो होता है ध्वनि दिन की अपेक्षा रातों में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हम देखते हैं। ताप गति का प्रथम नियम किसका संबंध करता है? तो ताप गति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखता है? तो कांच की लेंस को जैसे पानी में डुबाते हैं तो लेंस की क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता यानी कि देखने की जो क्षमता होती है वह घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया 9 नंबर है। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब हम विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इससे विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समान रहता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी भी हम इलेक्ट्रिक सामान को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो है यानी कि क्या समान रहता है? तो प्रतिरोध उसका समान रहता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मैक्सवेल होता है। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कोर इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8×10 यानी कि जो मैग्नीशियम जो होता है इसका जो है 13 यानी कि मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12 होता है। तो 12 जो होगा आपका 8×10 बाहरी वाला को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं। संयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी का गंगा जल किसका उदाहरण है?
नदी का जो गंदा जल किसका उदाहरण है? तो यह आपका राइट आंसर होगा निलंबन विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स के नियम का अचर यानी कांस्टेंट है, तो चार्ल्स के नियम जो कांस्टेंट कौन रहता है? तो दाब जो है कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो है यह सोडियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सोडियम का। ग्रास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में जो है यह आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह बेंजोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैलिक अम्ल टमाटर में, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो हवाई जहाज के ढांचा बनाने में जो मैग्नीशियम का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक्वेरेजिया किसका मिश्रण होता है? तो एक्वेरेजिया जो होता है यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे मानता है? तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो स्ट्रोमा जो है यह लावक में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटॉन किसकी इकाई है? तो म्यूटॉन जो है यह एक प्रकार का जो है उत्परिवर्तन की इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन। गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल के संबंधित पौधे हैं? तो ये सभी किस कुल के हैं? तो यह आपका राइट आंसर होगा ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। ग्रेमिनेसी कुल के पौधे गेहूं, मक्का, बांस ये जो है ग्रेमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प का नर भाग कौन होता है? तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पुंकेसर। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बालू में उगने वाले पौधे को जो है सेमोफाइटस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमोफाइटस। अगला प्रश्न है कि काइटन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? तो काइटन डोरिस जो है यह आपका जो हो जाएगा मोलस्का संघ के जीव हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो वसा का इमल्सीकरण जो है यह आपका होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पित्ताशय में। पित्ताशय में जो वसा का इमल्सीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो विषाणु से जो है आपका हो जाएगा गुइनेरिया, जो विषाणु से नहीं होता है, जबकि ग्लॉथोस, ट्रिकोमा और हर्पीज जो है ये विषाणु से होता है। तो गुइनेरिया जो विषाणु से नहीं होता है, यह जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है? तो मनुष्य में बौनापन होने का कारण क्या है? तो एसटीएच हार्मोन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाहकार जो है तब प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा है, यह गलत है। कौन है? तो तरुण कपूर है। तरुण कपूर जो सलाहकार है प्रधानमंत्री के, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो वाडा कोलम चावल जो है यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है वाडा कोलम चावल का। हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह सैन्य अभ्यास आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी जो है यह आपका कौन करेगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत करेगा। भारत जो है G20 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो है
बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को जो है यह स्थान प्राप्त हुआ है आपका सी यानी कि 107वां स्थान। हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो जुलजान रॉकेट जो है हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो यह हो जाएगा आपका ईरान। ईरान द्वारा जो है जुलजान रॉकेट जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है राज्य जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया है मध्य प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो है शरद कमल अंचल को दिया गया था। इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ था, तो यह आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक पदक जो है कुश्ती में प्राप्त हुआ था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत को सबसे ज़्यादा पदक जो है कुश्ती में मिला था। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वीन ऑफ द फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ द फायर नामक पुस्तक के लेखक देविका रंगाचारी है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है यह आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 14 नवंबर को। हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो तम्पारा झील जो है यह आपका हो जाएगा यानी कि उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा राज्य में जो तम्पारा झील स्थित है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया है? तो ये डिजिटल रेडियो जो है यह 2024 तक लॉन्च कर देगा। भारत सरकार जो है 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है वर्ष जो है कितना में किया गया है? तो ये वर्ष आपका हो जाएगा 2021 में जो है शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो कोर्बिलॉन कप का संबंध जो है आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में जो कोर्बिलॉन कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो टाइम कीपर जो यह कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह परिभाषा दिया था रॉबर्टसन ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा रॉबर्टसन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट यानी कि वेल स्ट्रीट किसका नाम है? तो यह जो है न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो जानकी रमन समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्रतिभूति घोटाला से जानकी रमन समिति का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो नवपाषाणकालीन निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती नहीं है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सहराय नाहर राय जो है यह नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है, जबकि लंघनाज, चिरांद और पुंजमपल्ली जो है यह नवपाषाणकालीन बस्ती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है आपका कि आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, यह गलत है। 2 कहता है कि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद से है, यानी कि केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आर्यों का जो है आरंभिक इतिहास की जानकारी जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ किससे मनाता है?
तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है यह माना जाता है कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिकम जो है यह साहित्यिक जो है गुप्तकालीन साहित्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था, यह कौन था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान और शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो कृष्ण का जो अवतार होता है यह मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो यह जो कहने वाले थे बाबर था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने यह कहा था कि मुगल शासक था जो भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है तो वुड डिस्पैच जो है लागू होना जो है यह लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, महालेखा परीक्षाचक के पद को सृजन करना लॉर्ड कैनिंग द्वारा और पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत करना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा है। वोट डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था? तो ताना भगत आंदोलन से जो प्रभावित क्षेत्र था बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बिहार क्षेत्र। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है यह 20वां NIA के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदू इज्म के लेखक कौन है? तो रिडल्स इन हिंदू इज्म के लेखक हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विकल्प एक कहता है कि इंडियन एसोसिएशन की जो है SN बनर्जी से संबंधित है, शारदा सदन से रामाबाई और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी से कौन संबंधित है? तो आपका BR अम्बेडकर हो जाएंगे, नारायण मल्होत्रा जोशी नहीं बल्कि BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व करने वाले खिलाफत आंदोलन से है मजरूल उल हक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटौल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? तो नटौल कांग्रेस का स्थापना जो है 1894 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अगाती हवाई अड्डा जो है आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? तो यह जो है यांगयाप्पा दर्रा से जो है यानी कि अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप्पा दर्रा से जो है ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि यांगयाप्पा दर्रा से यू टर्न होकर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है यह आपका हो जाएगा बराक नदी पर। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा बराक नदी। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी जलप्रपात जो है यह आपका कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है बालमुरी जलप्रपात स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा लाभांती राज्य मुख्यतः कौन कौन होते हैं? तो इससे लाभांती राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है तो फलों वाली बौछार वर्षा से लाभांतित राज्य होता है केरल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक दिया गया है कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा स्तर नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ का घर किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर अंडमान निकोबार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है यह आपका किस फसल की है? तो गेहूं की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की फसल का किस्म को मैक्रोनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्ष पर? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पर जो है भारत में पशुओं की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है? तो पश्मीना ऊन की प्राप्ति जो होता है यह बकरी से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बकरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। तो इंगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है यह सुसीमा जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुसीमा जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दस्ते काबिरा तथा दस्त एलुट मरुस्थल किस देश में है? तो दस्ते काबिरा तथा दस्त एलुट मरुस्थल जो है यह आपका हो जाएगा यानी कि ईरान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतकोशिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो सतकोशिया जो है बाघ अभयारण्य यह आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। पाखु पीला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पाखु पीला जो है यह आपका किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की यह जो लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता जो है संविधान सभा की अध्यक्ष नहीं रही। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा। जबकि रेणुका राय, सरोजिनी नायडू और पूर्णिमा बनर्जी जो है ये संविधान सभा की महिला या सदस्य रह चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश को जो शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो यह जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है सहकारी समिति का गठन करना यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्री गणों की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा शक्ति ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति जो है नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? तो कार्यपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कौन? तो अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय को शक्ति है कि अपीलीय अधिकारिता। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा अपीलीय अधिकारिता। अगला प्रश्न है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से ग्रहित किया गया यानी कि ग्रहण किया गया है? तो यह आपको ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका मिजोरम में लागू नहीं किया गया, जबकि मणिपुर, असम और त्रिपुरा में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो यह निम्नलिखित में से हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक समाज पार्टी है, जबकि समाजवादी जो है यह राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 45 वर्ष। 45 वर्ष जो इसकी उम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह अनुच्छेद जो है 350 के बी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से असत विकल्प का चयन करें। तो असत विकल्प का चयन करें तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में जो 230 विधानसभा सीट है यह गलत है। 224 विधानसभा सीट है कर्नाटक में, जबकि महाराष्ट्र में 288 है और कर्नाटक में 224, राजस्थान में 200 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। लोकलेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कौन। तो यह आपको कार्य करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है लोकलेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न यानी कि मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा 178। यहाँ से जो है 97 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 144 और 98 का आपका हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा यानी कि 1100 रुपया। 99 का भी इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 325 रुपया। और ये जो है 100 में रीजनिंग दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।